जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज सरकार घबरा रही है, सरकार डर रही है आपसे। क्यों? क्योंकि आप जागरूक हो रहे हैं, जाग रहे हैं। लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि आप ना शिक्षा ले पाएँ, ना आपको रोज़गार दिया जाए। रोज़गार दिया भी जाए तो इस पाबंदी के साथ कि हर कोई ना कर पाए। एक रिपोर्ट अखबार में आई, पढ़ा उसे कि अब 5 साल की संविदा पर नौकरी मिला करेगी। पहले जो नौकरियां परमानेंट होती थी ना, वो परमानेंट नहीं होगी। अब 5 साल की संविदा पे आपको करना पड़ेगा और हर साल का एक ग्रेडिंग होगा, उसको पास करना पड़ेगा। एक मिनिमम नंबर्स होंगे, अंक होंगे, उतने नंबर अचीव करने पड़ेंगे। अगर उतने नंबर अचीव कर लिया आपने तो समझो आपको जॉब आपका कंटिन्यू रहेगा, और नहीं कर पाए तो जॉब आपका ख़त्म, डिसमिस। अब सोचिए, अंधभक्तों को तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इसके पक्ष में बहुत सारी चीज़ें चला दी गई हैं और चला दी जाएंगी। वो अपना काम करने में लग गए। अंधभक्त किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा अगर गूगल पर सर्च करें तो मेरे ख्याल से गूगल भी नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अंधभक्ति की परिभाषा है कि जिसके दिमाग में से दिमाग निकाल दिया जाए, उसकी जगह गोबर रख दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड अंधभक्त। उसको अंधभक्त कहते हैं। और यही हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनकी टांगें काट दे, सरकार उनकी टांगें काट दे, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनको उसकी भी फ़ायदे बताएगी और वो उसे मान लेंगे। कई इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, कई ओबीसी के अंधभक्त हैं, एससी समाज के भी अंधभक्त हैं, और भी लोगों के। खैर एससी में इतने कम हैं, बहुत कम अंधभक्त हैं, लेकिन ओबीसी समाज में बहुत सारे लोग हैं। और सवर्ण तो हैं ही, उनको तो मतलब ही नहीं कोई, वो तो अंधभक्त हैं और कैसे भी हों, उन्हें तो अपने उससे मतलब है। उनके फ़ायदे हो रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है, उनके सारे काम चल रहे हैं, तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। आज देश में आम आदमी के हाथ से पैसा खींच लिया गया है। बहुजन समाज के लोग इस बात को बाखूबी जानते हैं कि काम धंधे ढीले पड़ गए हैं, ढंग से हो नहीं पा रहे हैं, बिज़नेस चौपट पड़ा हुआ है। ये सब किसका होता है? एक आम आदमी जो है, उसके हाथ में अगर पैसा होगा तो उस पैसे से वो कुछ चीज़ें खरीदेगा, कुछ दुकानों पे जाएगा। वो दुकान अपने होलसेलर्स हैं, उनके पास जाएंगे, उनको पैसा देंगे। उनके भी होलसेलर्स जो कंपनी वाले हैं, वो वहाँ तक जाएगा। तो एक रूटीन वर्क है। तो वो चीज़ रूटीन ख़त्म कर दिया, छोटे लोगों के हाथ में पैसा ख़त्म कर दिया। मनुस्मृति के हिसाब से मनुस्मृति कहती है कि अगर आपको लंबे समय तक राज करना, शासन करना है, तो आम जनता के हाथ से पैसा खींच लो और अपने कुछ चुनिंदा लोगों के पास में पैसा दे दो। तो पैसा किसके पास जा रहा है ये आपको पता होगा। चुनिंदा लोग कौन है ना? अडानी है, अंबानी है, और इस तरह के और जो हैं, उनके हाथ में पैसा जा रहा है। लेकिन बहुजन समाज के जो लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या शाम को टेलीविज़न देखते हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको उसमें भी कुछ अच्छा ही नज़र आती है। आज हमें बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना होगा। अगर शिक्षित बनेंगे, शिक्षित होंगे, तो आगे चल के हमारे रोज़गार शायद सुरक्षित रहें, और शिक्षित होंगे तो शायद हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, और शायद हम एकजुट हो जाएं, और शायद हम एकजुट होकर आगे सरकार से और लोगों से लड़ सकते। ये शायद मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुजन समाज में गद्दार बैठे हैं, बहुत सारे गद्दार बैठे हैं, जो हमारी गोलियां लगाती, हमें पता ही नहीं चलता। चुनावों के समय गहरे से एग्जामिन करिएगा तो पता चलता है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता मोहल्लों के छुटभैया नेताओं से, समाज के गद्दारों से संपर्क करते हैं कि भैया तेरे पास कितने वोट हैं। वो कहता है मेरे पास 500 वोट हैं। तो 500 वोट का क्या हिसाब है? ये हिसाब है। तो 500 वोट, किसी कोई 1000 वोट बताता है, कोई 2000 वोट बताता है, तो इनके वोटों के हिसाब से इनके पास काफ़ी पैसा मतलब आ जाता है। ये उनकी कमाई है, और वो आम आदमी को बेच देते हैं। और दूसरी बात, बहुजन समाज के लोगों की, इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका था, उसमें बताया था कि बहुजन समाज के लोग छोटी छोटी चीज़ों में बिक जाते हैं। पहले तो वो इतने सीधे साधे होते हैं कि उन दलालों के चक्कर में आ जाते हैं। वो दलाल कहते हैं इनको वोट देना, तो उनको दे देते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है, जो चालाक होते हैं, जो नहीं देना चाहते हैं, वो उनको शराब वगैरह पिलाकर, साड़ी वाड़ी देकर, या कुछ और देकर, या कुछ कैश देकर, इस तरह से उनको सेट कर दिया जाता है। तो बहुजन समाज के लोग थोड़े थोड़े पैसों में, साड़ियों में या बउए में क्यों बिक जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति ख़राब है, उनकी व्यवस्थाएं ख़राब है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रुपया नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो इतने पैसे से बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, इतने पैसे से कुछ तो आएगा, कुछ दिन का काम तो चल जाएगा हमारा। लेकिन वो बेचारे ये नहीं समझते हैं कि वो इतना पैसा देकर आपका वोट तो खरीद लेगा, और फिर 5 साल आपको इससे भी बदतर स्थिति में डाल देंगे। क्या इनको दया नहीं आती? आती नहीं है। इनके अंदर दया जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उनको केवल अपना शासन दिखता है। आज देश का जो राजा है इस समय, उसे देखिए, जम्मू कश्मीर में जवान, सेना का कर्नल है, और भी लोग थे, वो मारे जा रहे थे। वो G20 की खुशी में अपना स्वागत करा रहा था। उसके बाद में एक रैली को संबोधित किया, और रैली में भी उसने प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, उसके पास एक एक सेकंड की खबर आ जाती है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। सारा तंत्र जो है सारी खबर देता है। लेकिन मजाल है, उसने
उनके बारे में उस सभा में भी, इवन उस सभा में भी उसने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वगैरह के जाल से बाहर निकलिए, शिक्षा, रोजगार, इन पर ध्यान दीजिए, वरना आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना, जब वो समझदार होगी और मारी मारी फिरेगी, तब वो पूछेगी, पापा या मम्मी आप उस समय कहाँ थे जब ये सब हो रहा था, क्या थे आप। एक जंगल में आग लगी थी, सारे लोग भाग रहे थे, सारे जानवर भाग रहे थे, एक चिड़िया थी वो अपने मुंह में पानी दबा दबा के ला रही थी, पानी भर के ला रही थी और पेड़ों के ऊपर डाल रही थी। लोग हंस रहे थे, जानवर हंस रहे थे, बड़े बड़े जानवर हंस रहे थे कि तेरा इसमें क्या योगदान, इससे कितनी आग बुझेगी। उसने कहा आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जब कभी भविष्य में इस चीज़ के बारे में बात होगी कि इस जंगल की आग बुझाने में किस किस लोगों ने सहयोग दिया था, तो उसमें मेरा नाम भी आएगा। इसीलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपनी पीढ़ी को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये देश एक फूलों का गुलदस्ता था, तरह तरह के फूल थे, इसमें अलग अलग कलर के फूल थे, उस तरह का बना रहे हमेशा, तो आप आज से जागना पड़ेगा। इन गद्दारों का बहिष्कार करिए जो आपके शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं, आपके रोज़गार को ख़त्म कर रहे हैं, आपकी सारी व्यवस्थाओं को ख़त्म कर रहे हैं, आपके बच्चे बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं यहाँ पर। ऐसे लोगों को निकालिए, भगाइए, ख़त्म करिए। सरकार ऐसी चुनिए जो सरकार आपका साथ दे। माननीय काशीराम जी कहते थे कि सरकार मजबूत नहीं होनी चाहिए, मजबूर होनी चाहिए। अगर सरकार मजबूर होगी तो बहुजन समाज के काम होंगे, और मजबूत होगी तो वो तानाशाही पे आएगी। जैसे इस समय तानाशाही कर रहे हैं, मजबूत हैं, चाहे ईवीएम की सहायता से या किसी भी सहायता से। लेकिन अगर एक बार मजबूत सरकार थी बीपी सिंह के समय में, तो परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न मिल गया और भी बहुत सारे काम हो गए। लेकिन आज हम फिर से उस कदम पे, उस नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। अगर हम मजबूत सरकार बनाएंगे तो 100% हमारे काम होंगे, बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। और नहीं बना पाए तो बड़ा मुश्किल है। सरकार बनाने से पहले हमारे अंदर सामाजिक चेतना भी आनी चाहिए। सामाजिक चेतना के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुजन समाज के व्यक्ति बहुत पीछे हैं। हमें सही गलत का अंदाज़ा नहीं है, हमारी राजनीतिक समझ भी बहुत कम है। हम आसानी से भड़क जाते हैं, आसानी से भड़का दिए जाते हैं, आसानी से लड़ा दिए जाते हैं। इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये समय है, ये बहुत ही क्रूशियल वक्त है इस समय। आने वाले समय में हो सकता है चुनाव जल्दी भी हो जाए, या हो सकता है चुनाव लेट भी करा दी जाए, क्योंकि जो नई संसद बनी है उसमें 888 लोकसभा और 500 समथिंग विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं। और जो पुरानी संसद है पहले, अभी जो 545 समथिंग कुछ लोकसभा और 200 समथिंग कुछ राज्यसभा के हैं। तो हो सकता है परिसीमन करने के बहाने, एक दो नए राज्य बनाने के बहाने, क्योंकि ये लोग यही करते हैं ना, नया कुछ नहीं किया, नाम बदले हैं, कुछ चेंज करा है छोटा मोटा, इस तरह के चेंज होंगे। तो अगर इस तरह का कोई चेंज हुआ तो उसमें लंबा वक्त निकल जाएगा, और हो सकता है ये सरकार तब तक सत्ता में बनी रहे, एक्सटेंड हो जाए। इसीलिए चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले रहे हैं, क्योंकि पूरी रणनीति है, पता नहीं क्या हो। इसलिए आप सोशल मीडिया को देखिए, सामान्य जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसका बाइकाट करिए। इंडिया गठबंधन ने बाइकाट कर दिया है उन सब का, और उनसे ज़्यादा जो लोग हैं उन सब का बाइकआउट करिए। और जब आप बाइकआउट करेंगे तो इनको टीआरपी मिलना बंद हो जाएगी। इनकी टीआरपी ख़त्म तो इनके ऐड ख़त्म तो इनका काम धंधा चौपट। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली चोट होगी। अब जब चोट पड़ेगी इन पे, तो आपके हितों की खबरें भी ये लोग दिखाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान।